हमारे लिए परम प्रेरक और प्रासंगिक है, अनुकरणीय लीलाएं हैं। और ये जो प्रभु की सर्वोच्च उपलब्धि राम राज्य, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक सद्गृहस्थ यही तो चाहता है, यही तो हम सबको अभीष्ट है कि हमारे घर परिवार में वैसा ही वातावरण बने जैसा राम राज्य में वर्णित किया गया है। और इसलिए जब राम राज्य हमें अभीष्ट है तो उसमें उत्पन्न होने वाले बाधक तत्व क्या है, उसका निरूपण हम गत 2 दिनों से करने का प्रयास कर रहे हैं। और युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की वह आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके केवल त्रेता युग ही नहीं, द्वापर युग में भी प्रभु की लीला में जो घटनाएं घटित हुई, वहां हमने देखा कि राम राज्य की प्रथम जो बाधा बनी वो महारानी कैकेयी की अंतःकरण की ममता का अतिरेक और उनके ममत्व के कारण जो घोर दुष्परिणाम संपूर्ण समाज को भोगना पड़ा। और यही स्थिति द्वापर में भी हम देख रहे हैं। महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र यही मोह और ममता की वृत्ति के प्रतीक के रूप में परम पूज्य महाराज श्री व्याख्यायित करते हैं। ये जो पट्टी गांधारी की आंखों पर बंधी हुई है वो केवल कपड़े की पट्टी नहीं है, वो प्रत्येक ममता ग्रस्त महिला, स्त्री या पुरुष की आंखों पर बंधी हुई है। क्योंकि ममत्व के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिसके प्रति हमारी ममता है उसके दोष, उसके दुर्गुण हमें दिखाई नहीं देते। और हमने देखा कि यही महारानी गांधारी का जो ममत्व था अंत तो गत्वा वो सारी तपस्या की शक्ति जो उन्होंने अर्जित की थी वो एक दुराचारी दुष्ट दुर्योधन जिसका संपूर्ण जीवन अधर्ममय है, उसको शक्ति प्रदान करने में, उसको अमर बनाने में वो लगाने के लिए तत्पर हो जाते। और त्रेता में भी वही स्थिति हुई कि जहां मंथरा जो रुग्ण थी, जो अस्वस्थ थी, उसके कुसंग
के प्रभाव से महारानी कैकेयी के अंतःकरण में ये अहमता और ममता के संस्कार जो दबे हुए थे वह प्रकट हो गए और इतना बड़ा अनर्थ, महाराज दशरथ का अंतिम संकल्प राम राज्य उनके समक्ष पूर्ण नहीं हो पाया और भगवान राम को देश निकाला दे दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां अयोध्या में व्याप्त हो गई थी, गोस्वामी जी अपनी काव्यात्मक शैली में उस दृश्य को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे समाज पर एक कुरोग छाया हुआ था, राम वनगमन का कुरोग छाया हुआ था। पूरा वातावरण क्लांत था। महारानी कैकेयी के कारण अयोध्या स्मशान जैसी बन गई थी और तब गुरु वशिष्ठ की भूमिका सामने आती है। श्री भरत जी महाराज का आह्वान किया जाता है जो ननिहाल में निवास कर रहे थे और भरत जी महाराज के सामने जो समस्याएं आती है, ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ सत्य है। इसलिए मैं कहती हूं कि परम पूज्य महाराज श्री का जो सद साहित्य है, उनकी जो व्याख्या है, ये यथार्थ रामायण है जो हम सबके जीवन में घटित होती है। और जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा गया कि आप कवि श्रेष्ठ है, कोई उपमा तो दीजिए, क्योंकि रामचरितमानस तो विश्व साहित्य की अनूठी कृति है, साहित्यिक दृष्टि से। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि वे प्रकृति के भी कवि है, उन्होंने एक दोहा लिखा, बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा दी। ऋतुओं का दृष्टांत ले करके उन्होंने उस पूरी रूपक को प्रस्तुत कर दिया। आप जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो जो समस्याएं प्रकृति में उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएं? जब घनघोर वर्षा होती है तो सभी नदी तालाब सारा जल मटमैला मलिन हो जाता है, चाहे हमारी गंगा मैया ही क्यों ना। और वातावरण में अनेक प्रकार के कीट पतंगे जीव जंतु विपुल मात्रा में भर जाते हैं। जब जीएन के कॉलेज में कथा होती थी, टिल्लू भैया याद कर लीजिए कि वर्षा ऋतु की जो विभीषिका थी, सारे श्रोताओं को कथा श्रवण करने में कितनी बाधा होती थी। पर धन्यवाद हम देंगे कि सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय किया और हम लोगों को ये लाजपत भवन में जो ले आए, और ये लाजपत भवन का ये वातावरण की तुलना हम शरद ऋतु से कर सकते हैं। तो वर्षा, जो कुसंग की वर्षा हुई महारानी कैकेयी की मंथरा के साथ, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी,
तो ये जो कुसंग की वर्षा हुई थी, उसका समाधान शरद के आगमन से होता है। प्रकृति में हम लोग देखते हैं, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो सारा जल निर्मल होने लगता है, वो मटमैलापन समाप्त हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, वातावरण में सारे कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसी दृष्टांत के द्वारा भरत जी महाराज के आगमन को प्रस्तुत किया। उनका भूमि जीव संकुल रहे, जितने भी जीव जंतु का संकुल था जो भूमि से प्रकट हुए, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। उनका सदगुरु मिले जाई जिमी, संशय भ्रम समुदाय। जिस तरह से शरद के आगमन से वर्षा के द्वारा उत्पन्न उत्पात जो है समाप्त हो जाता है, उसी तरह से एक संत के आगमन से, सद्गुरु के आगमन से जीव के अंतःकरण की सारी समस्याएं, सारे संशय, संकल्प विकल्प सब शांत हो जाते। तो ये संत या सत्संग क्या है? उनका ये शरद ऋतु का आगमन है। तो जो ममता के अतिरेक के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान, क्योंकि ये हम सब के घर परिवारों की गृहस्थ धर्म में बहुत ही बड़ी समस्या है, और समस्या के बाद समाधान भी तो हमें चाहिए। और मानस में जो समाधान प्रस्तुत हुआ है, भरत जी महाराज के प्रति महारानी कैकेयी की जो ममता है, उसका केंद्र शरीर है। ये मेरे शरीर से, संबंध से, नाते से मेरा पुत्र है। और ये ममता का जो बंधन है, मैंने कहा शरीर को केंद्र में रख करके जब आप संबंध बांधेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दो ही रूप में आ सकता है, या तो राग और या तो द्वेष। पर धन्य है भरत जी महाराज, मानस के सर्वश्रेष्ठ संत। वे स्वयं तो ममता के बंधन में कदापि नहीं बंधे, पर उन्होंने महारानी कैकेयी को के भी ममत्व से मुक्त कर दिया। और आप जानते हैं, वो स्वामी जी ने लिखा, कैकेयी जौलो जियत रही, आजीवन जब तक महारानी कैकेयी जीवित रही, भरत जी महाराज ने कभी भी अपने मुख से महारानी कैकेयी को मां कह करके नहीं संबोधित किया। आपको लगेगा एक और तो आप उन्हें संत शिरोमणि कह रहे, और दूसरी ओर ये संत के लिए तो शास्त्र में कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी जो कोमल होता है, द्रवित हो जाता है। और ऐसा कठोर निर्णय श्री भरत जी महाराज का
क्या ये उचित है? और तब ये हमारे गुरुदेव ने इन सारे प्रसंगों के मानस की चौपाइयों में अंदर गोता लगा करके जो अंतर रहस्य प्रकट किए। ये प्रश्न जो हमारे और आपके अंतःकरण में उपस्थित होते हैं या हो सकते हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने उस दिव्य वार्तालाप एकांत का क्षण जब राम राज्य हो गया तो भगवान श्री राम भरत जी महाराज को अकेले देख करके, देखिए प्रभु टटोलते रहते हैं अपने भक्तों के हृदय को। एकांत में भरत से पूछा, भरत मैंने सुना है कि तुम कैकेयी अम्मा को मां कह करके संबोधित नहीं करते, महारानी कह के कहते हो। प्रभु ने अपनी अप्रियता दिखाई। देखिए ये मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे, ये तो राम किंकर सद साहित्य में। प्रेम मूर्ति भरत, धर्मसार भरत, राम राज्य में भरत का योगदान 5 ग्रंथ परम पूज्य महाराज श्री ने, पादुका रहस्य, और आज भी ये सद साहित्य हमारे विवेक भैया की कृपा से 50% छूट में आज उपलब्ध है। हमारे पास उतना समय नहीं है। आप लोग अवश्य ये सद साहित्य को पढ़े, क्योंकि एक एक वाक्य में केवल गूढ़ दर्शन नहीं है, वो अपने अंतश्चक्षुओं को खोल देने वाला, हमारे हृदय को जंकृत करने वाली शक्ति है। जब भरत जी को प्रभु ने पूछा कि तुम कैकेयी अम्मा को महारानी कह करके संबोधित करते हो, भरत जी महाराज ने प्रभु से प्रति प्रश्न किया। अब ये जब संवाद चल रहा था तो लगता है महाराज जी स्वयं ही वहां खड़े थे, या तो स्वयं वही संवाद कर रहे थे या उपस्थित थे। भरत जी ने कहा, प्रभु अभी अभी आपने महारानी कैकेयी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? प्रभु ने कहा, मेरी तो वो माँ है कैकेयी अम्मा, मैं उनको मानता हूं, मैं तो उनको माँ सर्वदा सर्वथा। भरत जी ने तुरंत प्रभु से कहा कि प्रभु आपने जिसको मां के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर क्या अब उनके अंतःकरण में अभी भी किसी दूसरे को पुत्र के रूप में इच्छा प्राप्त करने की इच्छा शेष रह गई? जब आपने मां के दिया, देखिए प्रभु भरत जी महाराज की दृष्टि, प्रभु ने कहा, नहीं भरत, मैं तो उनको मां ही कहता हूं, पर तुम्हारे लिए भी ये उचित नहीं है। और तब भरत जी महाराज ने कितनी मीठी बात कही। यहां पर से भरत जी महाराज का जो विवेक है, उनकी दूरदृष्टि है। प्रभु से तुरंत दूसरा प्रश्न किया उनका, प्रभु अगर कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, क्योंकि यहां अग्रवालों का बाहुल्य है, बादाम का सीरा बहुत पौष्टिक है, बहुत प्रिय भी लगता है। भरत जी ने कहा कि कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, पर अगर किसी व्यक्ति के लिए वो कुपथ्य हो, अगर वो लिवर का रोगी है, सिरोसिस हो गया है,
तो कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, वो बादाम का हलवा क्या उसको देना चाहिए? बताइए।